अपने पीक एनिमेशन की वजह से जाने जाने वाली एनिमे डीमन स्लेयर। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के बारे में। तो गाइस डीमन स्लेयर अपने एनिमेशंस की वजह से बहुत ही ज्यादा मशहूर है, फेमस है। तुमने भी उसे होना हो देखी होगी, मोस्ट ऑफ व्यूअर्स ने देखी होगी डीमन। अगर नहीं देखी है जाओ जाके देखो। तो डीमन स्लेयर में अगर तुमने गाइस एक बात नोटिस की है कि हर एक डीमन स्लेयर कोर्ट में जो बंदा डीमन स्लेयर है उसकी स्वॉर्ड का रंग अलग अलग होता है। नहीं नोटिस की है ना गाइस? इसीलिए कहता हूँ यार, 4-बिट SSG ब्लू 4-बिट को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें ऐसी बात देखने को मिलेगी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, डीमन स्लेयर में हर एक बंदे के पास अपनी स्वॉर्ड का कलर अलग अलग होता है, जो एक खास प्रकार के मटेरियल से बनी होती है ये डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि तांजीरो की स्वॉर्ड ब्लैक क्यों है। अब देखो, मोस्ट ऑफ लोगों को जो भी उसके हिसाब से मैं तुम्हें बेसिक में ले जाता हूँ, ठीक है। डीमन स्लेयर में के जो स्वॉर्ड का मटेरियल है उससे जो स्वॉर्ड बनती है, उसके बाद उस स्वॉर्ड को निचिरिन ब्लेड कहते हैं या फिर निचिरिन स्वॉर्ड कहते हैं। जो तुम अगर वो 7 डे वाला जो टेस्ट होता है जो कि सीजन 1 में दिखाया गया था, अगर तुम पास कर लो तो तुम वो मटेरियल चूज कर सकते हो और उसके हिसाब से तुम अपनी निचिरिन स्वॉर्ड बना सकते हो। हर एक डीमन स्लेयर के पास अपनी एक स्वॉर्ड होती है, हाँ, सिवाय ये वाले आसरा को छोड़कर। ये स्वॉर्ड नहीं यूज करता, ये कुछ और ही वेपन यूज करता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम। लेकिन हाँ, तांजीरो के पास ब्लैक कलर की स्वॉर्ड है। और ब्लैक क्यों, वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि तांजीरो एक इकलौता बंदा है जो कि बहुत सारे ब्रीथिंग स्टाइल यूज कर सकता है पूरे एनीमे में। तो या आज हम उसी के बारे में बात करने वाला। उसके बारे में मेरे पास 2 थियरी होने वाली है। तो डीमन स्लेयर की अगर मैं बात करूं तो पहली थियरी है कुछ इस प्रकार से। देखो, तांजीरो के पास ब्लैक कलर की ब्लैक कलर की स्वॉर्ड है, ठीक है। तो ब्लैक कलर, अगर मैं तुम्हें साइंस की भाषा में कहूँ, एक साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं तुम्हें साइंस की भाषा में कहूँ, अगर तुम ब्लैक के ऊपर कोई भी कलर डालो तो मोस्ट ऑफ वो कलर का अगर शोषण हो जाता है, या फिर कहूँ तो ब्लैक कलर ब्लैक ही रहता है, उसमें कुछ चमक आती नहीं है। तो हो सकता है कि ब्लैक स्वॉर्ड होने का मतलब ये है कि तुम जो भी ब्रीथिंग स्टाइल सीखने वाले हो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। मतलब तुम जितने भी ब्रीथिंग स्टाइल सीखोगे तुम उसमें से एक भी मास्टर नहीं कर सकते। जैसे हमारे तोमियो का गियू सर, #इंट्रोवर्ट बंदा, उन्होंने जैसे मास्टर करी है वाटर ब्रीथिंग और उन्होंने 11th फॉर्म यूज किया है, जो कि तांजीरो को नहीं पता था यार कि उसके पास 11th फॉर्म भी है वाटर ब्रीथिंग का। तो ऐसे ब्लैक स्वॉर्ड वाला बंदा कोई भी अपनी एक टेक्निक मास्टर नहीं कर सकता भाई। ऐसा मेरा कैसा, ये पहली थियरी बराबर। लेकिन ब्लैक स्वॉर्ड वाला बंदा बहुत सारी ब्रीथिंग स्टाइल सीख जरूर सकता है, जैसे कि हमारा तांजीरो सीख रहा है वाटर ब्रीथिंग सीख, उसके बाद ही हिनोकामी कागुरा एक सन ब्रीथिंग, और उसके बाद सीजन 3 में उसने यूज करी थी थंडर ब्रीथिंग, हमारी जेनित्सु की ब्रीथिंग। तो मेरी पहली थ्योरी का मतलब ये है कि ब्लैक स्वॉर्ड तुम्हारे पास हो वो एक बहुत बड़ी रेयर बाबत है, ठीक है, ब्लैक स्वॉर्ड होनी। लेकिन अगर तुम्हारे स्वॉर्ड का कलर ब्लैक हो जाता है तो तुम कोई भी ब्रीथिंग स्टाइल को मास्टर नहीं कर सकते। तुम मल्टी ब्रीथिंग स्टाइल यूजर बन सकते हो, लेकिन उनमें से कोई एक ब्रीथिंग स्टाइल को तुम मास्टर नहीं कर सकते। देखो, अब ये मैं काइंडा देखूं तो बात सच हो सकती है इस थियरी के बारे में, और नहीं भी हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती, उसके लिए मैं तुम्हें बताऊंगा थियरी नंबर 2। तो देखो, थियरी नंबर 2 ये है कि थियरी नंबर 2 शुरू होने से पहले मैं तुम्हें एक फैक्ट बता देता हूँ। तांजीरो के पास ब्लैक कलर की स्वॉर्ड थी, ठीक है। ऐसी एक स्वॉर्ड पिछले एक डीमन स्लेयर के पास भी थी, ब्लैक कलर की स्वॉर्ड, ठीक है। इसलिए सिर्फ 2 जन के पास अभी तक ब्लैक कलर की स्वॉर्ड है, एक तांजीरो के पास और जो दूसरा बंदा है वो है यूरिची, हाँ, जिसने मुजान को पहला था, ठीक है। उस बंदे के पास ब्लैक कलर की स्वॉर्ड थी। अब देखो, यहाँ होता है पहली थियरी की तरफ क्वेश्चन का सवाल उठता है कि अगर तांजीरो के पास ब्लैक कलर की स्वॉर्ड है तो वो मल्टी ब्रीथिंग स्टाइल यूज कर सकता है, तो योरिची ने क्यों नहीं की? देखो, योरिची के समय में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग स्टाइल यूज करता था सन ब्रीथिंग, और तभी दूसरे डीमन स्लेयर नहीं थे, बहुत कम ही डीमन स्लेयर थे, और इसकी वजह से वो कोई नई टेक्निक इजाद नहीं कर पाए थे। देखो, तो अब ये काउंटर हो चुका है पहली थियरी की तरफ से दूसरी थियरी की तरफ, ठीक है। तो अब मेरे साथ बने रहना, अगर तुमने एक बात भी थोड़ा सा मिस कर दिया तो तुम थियरी को ठीक से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब दोबारा हम वापिस आते हैं टॉपिक पे। तो थियरी नंबर 2 के हिसाब से तांजीरो के पास ब्लैक कलर की स्वॉर्ड है, ठीक है। अब ब्लैक कलर की स्वॉर्ड हो सकती है कि जो बंदा सन ब्रीथिंग को मास्टर कर सकता है उसकी स्वॉर्ड ब्लैक हो जाती है, जैसे कि योरिची के पास ब्लैक कलर की स्वॉर्ड थी और हमारे तांजीरो के पास भी ब्लैक कलर की स्वॉर्ड है, और तांजीरो के एंसेस्टर हिनोकामी कागुरा नाम से सन ब्रीथिंग को अपनी पीढ़ियों में ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से तांजीरो को भी हिनोकामी कागुरा के सन ब्रीथिंग आती है। अब तो फिर तुम ये पूछोगे कि भाई, तो डीमन स्लेयर में जो हमारा तांजीरो है वो तो बहुत सारी ब्रीथिंग स्टाइल यूज करता है, वो कैसे? अब उसका जवाब भी थियरी नंबर 2 में है कि देखो, सन ब्रीथिंग से मोस्ट ऑफ सारी की सारी ब्रीथिंग बनी है, ठीक है।
सन ब्रीथिंग से ही मून ब्रीथिंग बनी है, मुझे पक्का नहीं पता बाकी, लेकिन बाकी जो सारे इंसेक्ट ब्रीथिंग, फ्लेम ब्रीथिंग, वाटर ब्रीथिंग, स्टोन ब्रीथिंग, विंड ब्रीथिंग, हर एक ब्रीथिंग स्टाइल जितनी भी है वो सारी की सारी सन ब्रीथिंग से बनी है। मतलब उन सभी ब्रीथिंग स्टाइल में एक ना कोई एक पार्ट होगा, भले माइनर सा, लेकिन वो पार्ट सन ब्रीथिंग का होगा, ठीक है। अब ब्लैक स्वॉर्ड क्या है, वेल्ड करती है सन ब्रीथिंग को। मतलब कोई ऐसी ब्रीथिंग जिसमें सन ब्रीथिंग का थोड़ा सा भी पार्ट हो तो वो ब्लैक स्वॉर्ड उस ब्रीथिंग को वेल्ड कर सकते हैं, मतलब उससे अटैक या फिर उसके फॉर्म्स वेल्ड कर सकती है, जिसकी वजह से तानजीरो जो कि हमारा ब्लैक स्वॉर्ड का यूजर है वो सन ब्रीथिंग तो बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकता है, उसी के साथ ही साथ वाटर ब्रीथिंग और उसी के साथ ही साथ थंडर ब्रीथिंग भी। लेकिन तुम लोग मुझे एक और सवाल पूछोगे कि जब हमारा तानजीरो था वो टेस्ट देने गया था तब तो उसके पास ऐसी कोई स्वॉर्ड थी नहीं, तो फिर वो वाटर ब्रीथिंग कैसे यूज कर सकता था। देखो अब उसका जवाब मैं दिखाऊं, शॉर्ट फॉर्म में देता हूँ, ठीक है। जब तानजीरो के पास नेचुरल स्वॉर्ड नहीं आई थी, मतलब जो कलर बदलती है वो वाली स्वॉर्ड नहीं आई थी, तब वो नॉर्मल स्वॉर्ड यूज कर रहा था। और नॉर्मल स्वॉर्ड होती है वो नॉर्मल ब्रीथिंग स्टाइल और नॉर्मल एलिमेंट को वेल्ड कर सकती है अपने आप में, जैसे कि वाटर ब्रीथिंग या फिर फ्लेम ब्रीथिंग और विंड। जितने हमारे पृथ्वी के 5 तत्व है उनको नॉर्मल स्वॉर्ड वेल्ड कर सकती है। उसके हिसाब से जो इंसेक्ट ब्रीथिंग, लव ब्रीथिंग, ये वाली जो ब्रीथिंग स्टाइल है वो नॉर्मल स्वॉर्ड वेल्ड नहीं कर सकती। तो तुम्हें भी देखा हो कोई भी जो नॉर्मल यूजर है वो ऐसे नहीं स्वॉर्ड यूज करता, इसीलिए उस वक्त तानजीरो वाटर ब्रीथिंग यूज कर रहा था टेस्ट के वक्त। लेकिन टेस्ट के बाद जब उसे नेचुरल ब्लेड मिली तभी से उसे धीरे धीरे हिनोकामी कागुरा के बारे में पता चला और धीरे धीरे वो सन ब्रीथिंग यूज कर पाया। तो ये थी थियरी नंबर 2। अब देखो, अब तुम लोग गाइस मुझे कमेंट बताओ कि तुम्हें कौन सी थियरी नंबर 1 अच्छी लगी या फिर थियरी नंबर 2 अच्छी लगी। थियरी नंबर 1 में मैं अगर कहूँ तो मैं थियरी नंबर 1 से डिसअपॉइंटेड हूँ। थियरी नंबर 1 सही नहीं हो सकती। जिस हिसाब से अगर मैं थियरी नंबर 2 को एक्सप्लेन करता हूँ इस हिसाब से थियरी नंबर 1 गलत है। लेकिन थियरी नंबर 2 के सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे डिफेंडेबल करने के पॉइंट्स है। तो या मेरे हिसाब से थियरी नंबर 2 सही है। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है, कौन सी थियरी सही है, थियरी नंबर 1 या फिर थियरी नंबर 2? अपने विचार अपने कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हारे तानजीरो के ब्लैक ब्लेड के ऊपर एक और थियरी है तो कमेंट में जरूर लिखना गाइस। कमेंट करो, तुम्हारे कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी नई बातें सीखने को मिलती है। बाकी आज की वीडियो हम बस यहीं पर एंड कर देते हैं। सो ऑल ऑफ यू गाइस आर ऑसम, डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।